Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand Nursing File. Today this video we are going to learn about the nursing care plan on activity and tolerance. This is very important care plan and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to writing this care plan in examination purpose or for the practical assignment work purpose. तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स एक्टिविटी इंटॉलरेंस का नर्सिंग केयर प्लान। सबसे पहले देखते हैं हमारा एक्टिविटी इंटॉलरेंस क्या होता है। यार एक्टिविटी इंटॉलरेंस इज डिफाइंड एज इनसफिशिएंट फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एनर्जी टू कंप्लीट रिक्वायर और डिजायर्ड डेली एक्टिविटी। मीन्स जब व्यक्ति का जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एनर्जी है वो इनसफिशिएंट हो जाता है, मीन्स कमी हो जाती है। इस कारण से वो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को, डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाता या उसको कंप्लीट करने में दिक्कत आती है, इनेबिलिटी होती है, तो इसको कहते हैं एक्टिविटी इंटॉलरेंस। मीन्स पर्सन डेली एक्टिविटीज़ को ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता ड्यू टू इनसफिशियंट फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एनर्जी। तो ये था एक्टिविटी इंटॉलरेंस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप यहाँ यूज़ करने वाले हैं, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल, एवेल्यूशन यहाँ स्टेप्स होंगे, जिसके अंदर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा मीन्स जो डाटा पेशेंट द्वारा बताए जाते हैं, जैसे कि पेशेंट वर्बलाइज अबाउट वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड पेन ड्यूरिंग एक्टिविटी। मीन्स पेशेंट ने बताया कि उसको एक्टिविटी मीन्स किसी भी एक्टिविटी के करते समय सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, वो ठीक ढंग से एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं अपन। यहाँ मीन्स नर्सेस असेसमेंट्स डाटा ईयर ऑब्जर्वेशन ईयर असेस द वाइटल साइन, असेस एबीजी स्टडी, असेस द फिजिकल एक्टिविटी लेवल एंड मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट, असेस द पेशेंट्स परसेप्शन of causes of activity intolerance, assess the patient nutritional status, assess the need for ambulation aids, cane walker or walker for activity of daily living। तो यहाँ पर रहेगा ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा हम यहाँ पर डायग्नोसिस लिखते हैं। तो यहाँ डायग्नोसिस होगा एक्टिविटी इंटॉलरेंस में भी रिलेटेड टू एक्टिविटी इंटॉलरेंस के यहाँ बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे फिजिकल एम्पेयरमेंट। तो मीन्स जैसे कि हमारा पेशेंट फ्रैक्चर है, उसके लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, तो हमें केवल इतना लिखना है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फ्रैक्चर या फिजिकल एम्पेयरमेंट या कॉग्निटिव एम्पेयरमेंट। मीन्स पेशेंट यदि कॉन्शियस नहीं है या फिर मेंटली हेल्दी नहीं है, तो यहाँ पर कॉग्निटिव लिख सकते हैं। अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन लिखते हैं, मीन्स कोई भी डिजीज कंडीशन के कारण, जैसे कि सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया और कोई भी। नेक्स्ट प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट या मसल वीकनेस, मीन्स कोई भी अपने यहाँ पर एक्टिविटी इंटॉलरेंस का कारण लिख सकते हैं, उसको हम रिलेटिंग फैक्टर में लिखेंगे। नेक्स्ट गोल होगा हमारा द पेशेंट विल पार्टिसिपेट इन नेसेसरी एंड डिजायर्ड एक्टिविटी एंड डेमोन्स्ट्रेट इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल। मीन्स यहाँ पर जो गोल होगा हमारा, जो पेशेंट है ठीक ढंग से डेली लिविंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे और ठीक से एक्टिविटी को परफॉर्म करे जितना वो कर सकता है। नर्सिंग इंटरवेंशंस नेशनल देखते हैं यहाँ पर। इंटरवेंशंस जो हम इस डायग्नोसिस को करेक्ट करने के लिए, जो हमने नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर लिखा है, उसको हमारा गोल को अचीव करने के लिए जो इंटरवेंशंस देंगे और उसका रेशनल मीन्स स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस डायग्नोसिस। इस डायग्नोसिस के पीछे क्या रीज़न है कि हम पेशेंट को ये डायग्नोसिस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन में एनकरेज एक्टिविटी प्रोग्रेसिवली, ये रेशनल होगा। इट प्रोवाइड मोर टाइम फॉर द बॉडी एडजस्ट, मीन्स हमको जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे परफॉर्म करना है, एक साथ किसी भी एक्टिविटी को नहीं करना है। सेकंड एस्टेब्लिश गाइडलाइन एंड गोल ऑफ एक्टिविटी विद द पेशेंट, मीन्स हमको एक्टिविटी के लिए पेशेंट को गाइडलाइन और गोल सेट करना है, रेशनल होगा।
मोटिवेशन एंड कोऑपरेशन आर एनहेंस इफ द पेशेंट पार्टिसिपेट इन गोल सेटिंग। मीन्स पेशेंट को मोटिवेट करना है मीन्स फॉर गोल सेटिंग के लिए, जिससे कि वो ठीक ढंग से एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट, थर्ड, एडवाइज द पेशेंट परफॉर्म द एक्टिविटी मोर स्लोली इन a longer time with more rest or pause with assistance if necessary. ये रेशनल होगा हेल्प इंक्रीजिंग द टॉलरेंस फॉर द एक्टिविटी। मीन्स पेशेंट को जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है मीन्स अपना उसको स्लोली परफॉर्म करना है, और यदि आप सकते हो तो किसी का वो हेल्प ले सकता है, असिस्टेंट ले सकते हैं। नंबर फोर्थ इंटरवेंशन होगा रेफरेन फ्रॉम परफॉर्मिंग नॉन असेंशियल एक्टिविटीज एंड प्रोसीजर्स। मीन्स जो एक्टिविटी आवश्यक नहीं है, जो प्रोसीजर आवश्यक नहीं है, उनसे हम पेशेंट को बचना है, उनको परफॉर्म नहीं करना है। रेशनल होगा पेशेंट विद लिमिटेड एक्टिविटी टॉलरेंस नीड टू प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंस टास्क फर्स्ट। इस कंडीशन में मीन्स पेशेंट को जो प्रायोरिटीज एक्टिविटी है उनको परफॉर्म करना है। नंबर फिफ्थ, असिस्ट विद एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। मीन्स पेशेंट को हमको असिस्ट करना है जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग को परफॉर्म करते समय। और रेशनल होगा असिस्ट द पेशेंट विद एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अलाउ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। मीन्स पेशेंट को हम यदि असिस्ट करेंगे तो उसका एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। नंबर सिक्स, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू प्लान एक्टिविटीज फॉर टाइम व्हेन दे हैव द मोस्ट एनर्जी लेवल। मीन्स पेशेंट को बताना है कि आप जब सबसे अच्छा फील करो, सबसे अच्छी आपको एनर्जी लगे, उस समय आपको एक्टिविटी परफॉर्म करना है। परेशनल होगा टू कंजर्व द एनर्जी फॉर एक्टिविटी। मीन्स जो पेशेंट ने अपनी एनर्जी बचाई है उसको ठीक ढंग से एक्टिविटी में लगा सके। नंबर सेवन, परफॉर्म रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एज टॉलरेटेड। मीन्स पेशेंट जितना टॉलरेट कर सके उतना उनको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराना है। रेशनल होगा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इंक्रीज सर्कुलेशन एंड हेल्प प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज से सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और कॉन्ट्रैक्चर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर एट, coordinate rest period before straining activities such as eating, bathing and ambulating। means कुछ एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जैसे ईटिंग, बाथिंग और एम्बुलेटिंग के बिटवीन हमको पेशेंट को कोऑर्डिनेट करना है कि इन एक्टिविटीज़ के बीच में उसको कुछ रेस्ट करना है। पर रेशनल होगा रेस्ट प्रोवाइड अलाउ द पेशेंट टू कंजर्व एनर्जी, इट अलाउ फॉर हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग टू नॉर्मलाइज। मीन्स बिटवीन एक्टिविटीज यदि पेशेंट रेस्ट करेगा तो इससे एनर्जी का संरक्षण होगा, मीन्स कंजर्व होगा, एनर्जी बचेगी, और इससे पेशेंट का जो हार्ट रेट है, ब्रीथिंग है, वो भी कुछ नॉर्मल होगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड एनफ टाइम फॉर द पेशेंट टू परफॉर्म टास्क। मीन्स पेशेंट के लिए हमको बताने कि आप एक्टिविटीज़ को आराम से करो, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। वेरिएशन होगा इट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट इफ दे आर अलाउड टू perform exercises and activity of daily living as independently as possible। Number 10th intervention होगा provide opportunity for the patient to express positive and negative feelings। इस पेशेंट को बताना है कि आपको जो भी फीलिंग्स हो उनको एक्सप्रेस कर सके। यार रेशनल होगा इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट टू वेंट एंड टॉक अबाउट देयर इमोशंस। मीन्स ये बेनिफिशियल होगा, मीन्स पेशेंट का जो स्ट्रेस एंजाइटी है वो वेंट हो सके। मीन्स जो भी उनका एक्सप्रेशंस है उनको यदि पेशेंट क्लियरली बताएगा तो इसका एंजाइटी यहाँ पर रिड्यूस होगा। नंबर 11 सॉरी नंबर 11, इफ द पेशेंट इज ऑन बेड रेस्ट or unable to sit up, place the patient in an upright position several times per day। मीन्स पेशेंट यदि लंबे समय तक बेड पर है तो उसको कुछ घंटों के लिए हमको बेड पर अपराइट पोजीशन में सिटिंग और फाउलर्स पोजीशन में लेटाना है। ये रेशनल का अपराइट पोजीशन फैसिलिटेट प्रॉपर लंग एक्सपेंशन दैट इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। अपराइट पोजीशन से पेशेंट का जो लंग्स है वो प्रॉपर एक्सपेंड होंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ऑक्सीजनेशन भी इम्प्रूव होगा। नंबर 12, मॉनिटर स्किन इंटीग्रिटी सेवरल टाइम्स पर डे। हमको स्किन इंटीग्रिटी देखना है। ये रेशनल होगा प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी में लेड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर। मीन्स जब पेशेंट लंबे समय तक बेड पर होता है तो उसको बेड सोर और प्रेशर अल्सर के चांसेस हो सकते हैं। नंबर 13, assess for constipation if the patient suffer from constipation, encourage the use of bowel stimulants, add stool softener and laxatives। मीन्स पेशेंट यदि लंबे समय तक इंटॉलरेंस है, मीन्स इमोबलाइज है, तो हमको कॉन्स्टिपेशन असेस करना है। रेशनल होगा टू एलिवेट कॉन्स्टिपेशन को एलिवेट करने के हमको लग्जेटिव्स, स्टूल सॉफ्टनर
पेशेंट को दें, पेशेंट को हमको देने हैं। नेक्स्ट 14 कंसल्ट फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी को हमको कंसल्ट करना ही रेशनल होगा। फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी विल हेल्प with regular exercise over time increase activity level, strength and endurance। मीन्स जो फिजिकल थेरेपिस्ट रेगुलरली एक्सरसाइज प्रोग्राम मेंटेन करेगा जिससे कि पेशेंट का जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होगा, एक्टिविटी लेवल भी उसका इंक्रीज होगा। नेक्स्ट कंसल्ट ए डाइटिशियन टू मीट द पेशेंट्स न्यूट्रिशनल नीड्स। मीन्स हमको डाइटिशियन को कंसल्ट करना है कि जिससे कि पेशेंट का न्यूट्रिशनल नीड है वो पूरा हो सके। रेशनल होगा adequate intake of nutrients help with maintaining skin integrity, muscle strength and immune function। न्यूट्रिशनल नीड से पेशेंट का इम्यून फंक्शन इंप्रूव होगा, मसल स्ट्रेंथ होगा, स्किन इंटीग्रिटी भी मेंटेन होगा। नंबर 16 प्रोवाइड द पेशेंट विद एडेप्टिव इक्विपमेंट नीडेड फॉर द कंप्लीटिंग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। मीन्स पेशेंट को हमको असिस्ट करना है जो भी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो ठीक से परफॉर्म कर सके वो उसको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं। ऑपरेशनल होगा अप्रोप्रिएट एड्स विल एनेबल द पेशेंट टू अचीव ऑप्टिमल इंडिपेंडेंस फॉर सेल्फ केयर, रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग एक्टिविटी। जो भी अडेप्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनसे पेशेंट अपनी एनर्जी कंजर्व करेगा और एक्टिविटीज़ को ठीक ढंग से भी परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 17 एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एज प्रेस्क्राइब। पेशेंट को एनाल्जेसिक्स प्रिस्क्राइब करना है, मीन्स देना है। यहाँ पर रेशनल होगा टू रिलीव पेन। मीन्स यदि ड्यूरिंग एक्टिविटी पेशेंट को पेन हो तो हम एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 18 टीच द फैमिली एंड केयर गिवर टू रिकॉग्नाइज द साइन एंड सिम्टम ऑफ फिजिकल एग्जॉस्टन। मीन्स पेशेंट की फैमिली मेम्बर को हमको टीच करना है यदि आपको ऐसा कोई सिम्टम्स लगे तो आपको ये सारे सिम्टम्स रिकॉग्नाइज करने जो फिजिकल एग्जॉस्टन का कारण हो सकते हैं। यहाँ पर रेशनल होगा नॉलेज अबाउट हाउ टू रिकॉग्नाइज द पेशेंट लिमिट्स इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एक्सरसाइज रेजिमेंट्स सेफ्टली। मीन्स ये सारे रिकॉग्निशंस एक तरह से एक्सरसाइज प्लान में हमको हेल्प करेंगे किस तरह से हम एक्सरसाइज पेशेंट का बना सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं। 19 टीच द पेशेंट एंड द फैमिली केयर गिवर इफ द इम्पोर्टेंस केयर गिवर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग एक्टिविटीज़। मीन्स हमको पेशेंट और उसकी फैमिली मेम्बर्स को टीच करना है कि हमको एक्टिविटी जो कंटिन्यूस क्यों रखना है। या रेशनल होगा रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेन्स मसल स्ट्रेंथ एंड मेंटेनिंग कोऑर्डिनेट स्टेट। रेगुलर एक्सरसाइज से जो मसल्स है वो एक तरह से एक्टिव होगा, स्ट्रेंथ मिलेगा उनको और वो ठीक से कोऑर्डिनेट करेंगे। नंबर 20 टीच द फैमिली एंड पेशेंट द प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट्स। जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रॉपर यूज़ करने के लिए पेशेंट और उसकी फैमिली को टीच कराएंगे। यहाँ पर रेशनल होगा नॉलेज अबाउट द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एड्स प्रमोट सेफ्टी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल और इंजरी। मीन्स पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करें वो ठीक ढंग से करें। ऐसा में एजुकेट करने से पेशेंट के इंजरी फॉल्स को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो इवेल्यूशन स्टेप्स होगा। इंटरवेंशंस के बाद जो हम स्टेप्स यहाँ लिखते हैं नर्सिंग केयर प्लान में, इवेल्यूशन आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस हम यहाँ पर असेस करेंगे कि जो हमने हमारा गोल था वो अचीव्ड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ देखते हैं हमारा गोल अचीव हुआ है कि नहीं, इसको हम इवेल्यूशन में देखते हैं। इवेल्यूशन को नाउ पेशेंट पार्टिसिपेटिंग इन नेसेसरी एंड डिजायर्ड एक्टिविटीज़ एंड डेमोस्ट्रेटेड इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल। मीन्स पेशेंट अब पहले से यहाँ पर देखते हैं एक बार इसको थोड़ा बड़ा करके। मीन्स नाउ पेशेंट पार्टिसिपेटिंग इन नेसेसरी एंड डिजायर्ड एक्टिविटी। मीन्स पेशेंट है जो भी डिजायर्ड एक्टिविटी है उनमें पार्टिसिपेट कर रहा है पहले से अधिक एंड डेमोस्ट्रेट इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल, और उसका जो एक्टिविटी लेवल है पहले से अच्छा है। तो इस तरह से हम यहाँ इवेल्यूशन में इसको लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नर्सिंग केयर प्लान फॉर एक्टिविटी इंटॉलरेंस। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक ज़रूर भेजिएगा एंड share this video with your friends and subscribe my YouTube channel dear Anand Nursing File and press bell icon also. Thank you.